भाई जिस तरह से अपनी बैटिंग के ऊपर अभी तक सवालिया निशान है, वैसी ही अपनी बॉलिंग भी है। हमें नहीं पता कि हमारे कौन से फास्ट बॉलर्स ने आकर बॉलिंग करनी है। शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, ये दोनों तबाहकुन जोड़ी है। ये दूसरी टीम के लिए कम तबाही मचाते हैं, अपनी टीम के लिए ये ज्यादा मचाते हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि भैया ये ट्रॉफी पाकिस्तान की है, ये T20 वर्ल्ड कप हमने ही जीतना है क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं और हम इसके लिए भरपूर तैयार हैं। जबकि हारिस रऊफ के लिए लाहौर कलंदर का इवेंट होता है और वहां पर सवाल पूछा जाता है कि क्या लाहौर कलंदर के अंदर हारिस रऊफ को होना चाहिए, तो सारे कहते हैं नहीं। तो वहां पर शाहीन की हंसी निकल जाती है, जो उनके मालिकान है उनकी हंसी निकल जाती है और शाहीन क्राउड को कहता है कि यार कुछ नहीं होता, कभी कभार स्कोर ज्यादा लग जाते होते हैं। मैं मानता हूं कि दो एक बार ऐसा हुआ है कि हारिस को स्कोर ज्यादा लग जाते हैं। ऐसा हर बॉलर के साथ होता है क्योंकि शाहीन को खुद भी ज्यादा लग जाते होते हैं, इसलिए शाहीन उसे भी डिफेंड कर रहा है। तो अब ये जोड़ी होगी पाकिस्तान की अटैकिंग जोड़ी। और तीसरे नंबर पर नसीम शाह को जो T20 लीग्स के अंदर बॉलिंग करते हुए देखा है ना हमने, भाई पूछो ही मत कि जो इसने कैरिबियन के अंदर बॉलिंग की है और जो इसने ILT के अंदर बॉलिंग की है, भाई आप हैरान रह जाओगे कि ये नसीम शाह ही है कि 4 ओवर के अंदर 18 स्कोर, 2 विकेटें, 3 विकेटें, 4 ओवर के अंदर 20 स्कोर। और इधर पाकिस्तानी टीम में बंदा आता है तो 3 ओवर के अंदर ही 35 स्कोर। मतलब तीसरे नंबर पर हमारा नसीम शाह है और 2021 से लेकर बल्कि 19 से पीछे आप चले जाएं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, यही तीनों रहते हैं और यही तीनों बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब पता नहीं पाकिस्तान कैसे इनके साथ सरवाइव कर रहा है, ये भी एक मौजज़ा है। और ये पाकिस्तानी टीम में अभी तक है क्यों, ये भी एक मौजज़ा है कि अब्बास अफरीदी जैसा बंदा जो कि कंप्लीट पैकेज है। आपने ऑलराउंडर के नाम पर राना फहीम अशरफ रखा हुआ है, लेकिन अब्बास अफरीदी नहीं रख सकते जिसकी गेम राना फहीम अशरफ से कदरे बेहतर है, उसे हम नहीं रखेंगे। अब चेक कर लेंगे जी, राना फहीम अशरफ है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, ये 4 बॉलर हैं और ये सदियों से पाकिस्तानी टीम के अंदर। इन्होंने क्या करना है, कैसे हमें सरप्राइज करना है, कैसे लेकर जाना है। और चौथे नंबर पर एक ही है सलमान मिर्जा, जो कि अभी पाकिस्तानी टीम के अंदर एक नया बंदा है, लेकिन जिस तरह से उसकी स्पीड शुरू में थी अब कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। पता नहीं आप लोगों ने गौर किया हो या ना किया हो, श्रीलंका के खिलाफ जब उसने ओवर करवाए हैं तो उसके पास स्पीड नहीं थी। शायद ये उसका कोई प्लान था या क्या था, लेकिन स्पीड होनी चाहिए आपके पास। आप जो कभी अच्छे बैट्समैन हैं उनको स्पीड और स्विंग दोनों के साथ आउट करना होता है। अब देखो ये 5 बॉलर आपको गिनाए हैं, 5 फास्ट बॉलर हैं। स्पिनर्स को तो आप छोड़ ही दो कि शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, आपका नसीम शाह है, आपका राना फहीम अशरफ है और सलमान मिर्जा है। ये 5 बॉलर हैं। अब ये 5 बॉलर हैं, कौन से 2 खेलने चाहिए, कौन से 3 बैठने चाहिए, हमने यही नहीं डिसाइड किया आज तक। हमें यही नहीं पता कि हमारे अटैकिंग बॉलर कौन है, शाहीन और हारिस हैं या फिर सलमान मिर्जा और नसीम शाह हैं। मतलब हमें यही अंदाजा नहीं है, यही पता नहीं है। तो शायद ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें पता चल जाए। तो भैया पाकिस्तानी बैटिंग भी आपको बता दी है, पहले पाकिस्तानी बॉलिंग भी आपको बता दी है। हम दोनों तरफ ही ऐसे हवा में हैं कि कोई मुजज़े ही होंगे और हम उन मुजज़ों के सहारे ही चलेंगे। अब देखते हैं, लेकिन फिर भी हमने सपोर्ट तो ही नहीं करना है कि इनसे बड़ा तो कोई बॉलर दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है ना। तो शाहीन का लेवल ही और है, तो शाहीन की कहानी और है। हम कहते तो यही फिरेंगे आपको, लेकिन अभी तक जो असलियत है वो आपको बताई है कि हम हवाओं में हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा प्लान क्या होता है।